Okay, live visuals that we are getting to you from inside Nitish Kumar's residence, where that press conference is to take place in just a moment from now. Nitish Kumar already there. All eyes now on Lalu Yadav, waiting for Lalu Yadav to join him, and there is Lalu Yadav. There is also Ambassador Pawan Verma, the most visible face of the JDU on the television network. Okay, that bromance on display once again. All the alliance partners come together. So in a while from now, we have that press conference where Nitish Kumar, is being asked about the reasons for the spectacular victory and the road ahead. Two things that he will focus on, while Lalu talks about the bigger political picture at Bihar level and also the national level. Will it be an easy alliance between the two? Some in JDU talking about the merger of the RJD and the JDU, but with RJD becoming the single largest party, what will the RJD be looking for? A deputy chief ministership, powerful portfolios. What will the Congress be hoping for? पता लगा जी आप सबसे पहले आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं और आज जो बिहार के चुनाव परिणाम आए हैं इसके लिए मैं बिहार के लोगों को बधाई देता हूं और ये बिहार के लोगों की जीत है, बिहार की भावना की जीत है। ये बिहार के स्वाभिमान की जीत है और महागठबंधन को बिहार के लोगों ने एक मुश्त और जबरदस्त समर्थन दिया। उसी का ये परिणाम है जो आपके सामने है। जो अनुमान लगाए जा रहे थे कई प्रकार से कि ये कांटे की टक्कर है, तो बिहार के लोगों ने बता दिया कि इसमें उनका मन पूरी तरह बना हुआ था और इसलिए इस प्रकार का परिणाम आया है। इसके लिए बिहार के सभी मतदाताओं को, बिहार के लोगों को मैं सबसे पहले बधाई देता हूं और समाज के हर तबके का समर्थन मिला है, महिलाओं का, युवाओं का, चाहे वो बहुसंख्यक समाज के हों, अल्पसंख्यक समाज के हों, अक़लियत जमात के लोगों का, पिछड़े वर्ग के लोगों का, अति पिछड़े वर्ग के लोगों का, दलित, महादलित, आदिवासी और ऊंची जात के लोगों का, सब लोगों का समर्थन, इसमें कोई तबका अछूता नहीं है और महागठबंधन ने बहुत ही एकजुटता के साथ अपना काम किया है। इसलिए जो भी परिणाम है वह महागठबंधन को स्पष्ट समर्थन देने का जनता के द्वारा उसका द्योतक है। और जिस तरह से चुनाव के दौरान काफी आक्रामक कैंपेन हुआ और जिस ढंग से जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही थी या उत्पन्न करने की कोशिश की गई, तो सभी प्रकार के कयास उसके आधार पर लगाए जा रहे थे और सबको एक सिरे से अलग करते हुए बिहार के लोगों ने
अपने विजडम का और अपने मत को प्रकट किया है। यह जीत बहुत बड़ी जीत है और इस जीत को हम सब लोग विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हैं और इस जीत में जहां लोगों का समर्थन है तो ये साफ दिखता है कि लोगों के मन में कुछ आशा है। बिहार को आगे बढ़ना चाहिए और तेजी से आगे बढ़ना चाहिए और समाज के हर तबके के मन में जो उम्मीद है हम सब लोग उसको अच्छी तरह समझते हैं और जो जनता की उम्मीद है उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। हम लोगों ने चुनाव के पूर्व और चुनाव के दौरान महागठबंधन में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस तीनों ने पूरी एकजुटता का परिचय दिया है और आज जो मैंडेट मिला है इस एकजुटता को भी मैंडेट मिला है, लोगों ने इसको पसंद किया। इसलिए हम सब मिलकर इस मैंडेट के अनुरूप काम करेंगे और हम लोगों के मन में कोई बिहार के संदर्भ में किसी भी प्रकार का किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रहेगी। चुनाव के दौरान चाहे जो कुछ भी हुआ हो हम अपने काम में उससे प्रभावित नहीं होंगे। हम लोग मिलजुल कर पॉजिटिविटी के साथ एक सकारात्मक सोच के साथ हम लोग आगे काम करेंगे। हाँ, बिहार का जो चुनाव है इस चुनाव पर देश भर के लोगों की निगाहें टिकी हुई थी और जिस प्रकार से आज सवेरे पता नहीं वो हो सकता है पोस्टल बैलेट की गिनती होती है और उसके कुछ परिणाम सामने आए थे, उसके आधार पर कितना इंटरप्रिटेशन शुरू हो गया था, इसको लेकर देश भर के लोगों के मन में एक बेचैनी का भाव पैदा हुआ। मैं तो स्वभावतः देखता नहीं हूं और मैं तो उस समय तक तैयार भी नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद जो मालूम हुआ और जिस प्रकार से सब जगह से लोगों ने फोन किया और हमने देखा है कि जीत जब हम लोगों को मिली और जिस प्रकार का रुझान प्रकट हुआ तो देश भर में लोगों के मन में उल्लास था। तो एक जो देश भर के लोगों की निगाह टिकी हुई थी इस चुनाव पर, तो स्वाभाविक है कि बिहार के जो नतीजे आए हैं उसका एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी मतलब है और ये साफ हो गया कि पूरे देश में अब राष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त विकल्प और सशक्त विपक्ष की चाहत लोग रखते हैं, क्योंकि इस तरह से दिलचस्पी नहीं हो सकती थी किसी एक चुनाव में, किसी एक राज्य के चुनाव में। और थोड़ी सी सवेरे ऐसी खबर फैली तो जितनी बेचैनी का वातावरण बना और जैसे ही सब कुछ ठीक हो गया तो जितना उत्साह का और उल्लास का वातावरण बना, इससे साफ पता चलता है कि देश भर के लोगों की इच्छा एक सशक्त विपक्ष की अवश्य है और सबकी निगाहें बिहार पर टिकी हुई थी कि बिहार में परिणाम अच्छे आएंगे तो इसका नेशनल इम्पैक्ट होगा। और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के प्रति लोगों की जो निष्ठा है और आस्था है, और लोकतंत्र में कोई नहीं चाहता है किसी को सत्ता सौंपने के बाद भी लोग यह नहीं चाहते हैं कि विपक्ष कमजोर हो। लोग चाहते हैं कि विपक्ष भी इतना स्ट्रांग रहे, मजबूत रहे कि सरकार ठीक ढंग से काम करे। तो बिहार के संदर्भ में तो हम आपको यही कह सकते हैं, हम लोग सब बैठे हैं कि हम लोग तो विपक्ष का सम्मान करेंगे। हम अपने यहाँ का जो बिहार के संदर्भ में जो विपक्ष है उनका हम सम्मान करेंगे और हम चाहेंगे कि
बिहार के जो प्रमुख मसले हैं उन मसलों पर एक सर्वानुमति बने, कॉन्सेंसस बने और मिलजुल कर हम लोग करें। इसलिए जीत के बाद कोई हम विपक्ष के प्रति बिहार में जो हमारे मुख्य प्रतिद्वंदी थे उनके बारे में कोई हम लोगों के मन में ऐसी भावना नहीं है कि हम उनका मजाक उड़ाएं। इस तरह की भावना से हम कभी गाइडेड नहीं होते, आगे भी नहीं होंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि नेशनल कंटेक्स्ट में जो एक लोगों के मन की भावना थी और बिहार पर जो निगाह टिकी हुई थी, तो बिहार अपनी इस भूमिका को भी समझता है। और हम लोग महागठबंधन के लोग जितनी एकजुटता चुनाव में थी उतनी ही एकजुटता और उससे भी ज़्यादा एकजुटता के साथ आगे अपना काम करेंगे, ताकि लोगों का हौसला और बुलंद हो। और आज सब लोगों ने बधाई दी है, प्रधानमंत्री जी ने भी दी है, और हम लोग यही चाहेंगे कि चुनाव के दौरान चाहे जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब जनता का मैंडेट आ गया, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो केंद्र का सहयोग मिलना चाहिए और हम लोग देश की प्रगति के लिए एक जिसको सकारात्मक रवैया अपनाकर चलेंगे और उम्मीद करेंगे कि उधर से भी हो। और इसी प्रकार से सब लोगों ने कहा, माननीय सोनिया जी ने कहा, राहुल जी ने फोन किया, पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी ने कहा, और सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। चंद्रबाबू नायडू जी को, अरविंद केजरीवाल जी को, सारे लोगों ने बधाई दी है। शिवसेना के अध्यक्ष श्री उद्धव ठाकरे जी ने भी बधाई दी है, यानी सभी, श्री मुलायम सिंह यादव जी ने बधाई दी है। तो सब जगह से, सब तरफ से लोगों ने जीत की बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है, और जितने लोगों ने भी ट्वीट करके भी अपनी बधाई दी है, मैं उनके प्रति शुक्रगुजार हूं। और राज्य में भी जो हमारा जिनसे हम लोगों का मुकाबला था, उसके नेता श्री सुशील कुमार मोदी जी ने भी फोन किया। तो सबको हम धन्यवाद देते हैं, और ये जीत जनता की जीत है और महागठबंधन की जीत है। और ये जो महागठबंधन की एकजुटता और महागठबंधन ने जिस प्रकार से काम किया, प्रारंभ से ही हम सब लोग एक मत रहे, कोई विवाद सामने नहीं था, और आगे का भी साझा कार्यक्रम भी हम लोगों ने मिलकर तय किया। देखिए, जो एक बात थी कि महागठबंधन के बाद हम लोगों ने सीटों का निर्धारण किया, कौन पार्टी किस सीट पर लड़ेगी ये तय किया बिना किसी विवाद के। और जब कैंडिडेट का चयन हो गया तो हम लोगों ने अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की अपनी अपनी पार्टियों से। तीनों पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा एक साथ महागठबंधन के रूप में हुई, और तीनों पार्टी ने अलग अलग अपना दृष्टि पत्र या घोषणा पत्र जारी नहीं किया, बल्कि तीनों पार्टियों के महागठबंधन ने अपना साझा कार्यक्रम जारी किया। और ये बहुत बड़ी चीज़ है। आमतौर पर गठबंधन होते हैं, लेकिन कार्यक्रमों के बारे में इतनी क्लैरिटी पहले से नहीं रहती है, और हम समझते हैं कि जो इतना बड़ा मैंडेट मिला है, तो हम लोग इसको विनम्रतापूर्वक, जनता ने जो जिम्मेवारी सौंपी है हम लोगों पर, भरोसा दिया है, विश्वास किया है, हम उनको यही आश्वस्त करेंगे कि हम उनके भरोसे के लायक काम करने की पूरी कोशिश करेंगे अपनी क्षमता भर, और बगैर किसी इल विल के किसी के प्रति हम लोग काम करेंगे। समाज में सौहार्द का वातावरण हो, सामाजिक सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण हो। और एक हम लोगों ने महसूस किया था कि चुनाव के दौरान कई तरह से इस प्रकार का प्रयास हुआ कि समाज में ध्रुवीकरण की कोशिश की जाए, लेकिन हमने देखा कि जनता ने पूरे तौर पर इन चीज़ों को नकार दिया है। तो लोगों का जो मन बना है वो एक सोच समझकर और ठोस ढंग से बना है। और हम लोगों को तो ये बात लगती थी कि जितना
बड़ा अलायंस हम लोगों का है, महागठबंधन बना है और जो सपोर्ट बेस है और जिस ढंग से लोगों के मन में एक जिसको कहिए समर्थन का भी भाव है, वैसी स्थिति में विक्ट्री जबरदस्त होनी चाहिए। तो कभी कभी जो खबरें आती थी कि बिल्कुल कांटे की टक्कर है और लोगों को लग रहा था कि ये दिस वे और दैट वे बहुत मामूली फर्क होगा, तो इन सब चीज़ों को नकारते हुए जनता ने डिसाइसिव मैंडेट दिया और इसी की परिस्थिति, ऐसी ही परिस्थिति को हम लोग महसूस करते हैं। और बाकी चीज़ों पर तो हम लोग आपस में बैठेंगे और कहाँ क्या बहुत मार्जिनल वोट से कई सीटों को हम लोग लूज किए हैं, तो उन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे और क्या कारण है। तो नहीं कहते हुए सब लोगों को फिर से मैं विनम्रतापूर्वक पूरे प्रदेश की जनता के प्रति आभार जतलाता हूं और उनके प्रति अपने समर्पण को व्यक्त करता हूं और हम सब लोग मिलकर उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरने की कोशिश करें। ये करना पड़ेगा नहीं सर, ये माइक इसका बोलते हैं। हाँ, इससे आ जाएगा। अरे थोड़ा सा ज़्यादा हल्ला हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के नेता अशोक चौधरी जी यूनाइटेड के अध्यक्ष हम लोग के सीनियर वशिष्ठ भाई, सभी प्रेस के साथीगण, बिहार के महान जनता को, खास करके पिछड़े वर्गों के लोगों को, जिसमें अत्यंत पिछड़े भी आते हैं, अल्पसंख्यक समाज को, दलित महादलित समाज को और अपर कास्ट के प्रगतिशील और गरीब लोगों को इतना शानदार ढंग से, इतना भाजपा के आक्रमण के बावजूद जो मैंडेट दिया है, हम उनके सामने नतमस्तक हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। चिलचिलाती धूप में आप लोग को मालूम होगा कि हम लोग अभियान में थे, तो हमें कभी कहीं नहीं अविश्वास था कि 190 से कम होंगे, हमको कभी भी नहीं था। तो जो हमारा आकलन था वो 190 के अप्रोचिंग हम पहुंच गए, 190 के करीब पहुंच गए। ये जो मैंडेट मिला है, मैं बोलता था हर सभाओं में कि यहाँ पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार, मुख्यमंत्री बनेंगे, सरकार बनेगी, यहाँ कोई झंझट नहीं है। असली झंझट हम करने वाले हैं दिल्ली के गद्दी पर। हम एक क्षण भी आरएसएस, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नाम के हैं, वो संघ के प्रचारक हैं, क्लियर कर लीजिए। और संघ का प्रचार वो कर रहे हैं, देश के सामने विगत लोकसभा के चुनाव में हम लोग के बंटवारा का लाभ उठा के जो चारों तरफ गला फाड़ फाड़ के भाषण कर रहे थे, तो मोदी जी समझे कि हरियाणा है और महाराष्ट्र है। बिहार ने बता दिया, बिहार के गरीब गुरबा जनता ने बता दिया
कि बिहारी लोग को ये मत समझो कि फूहर हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं। ये बड़े भारी तपस्वी हैं, न जाने कितने लोगों को देखा है, समझा है। और उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है बिहारी लोग। हल्दी हम लोगों ने, हमारी जनता ने लगा दिया। नीतीश जी सुबह नहीं देखे होंगे, वो जो चल रहा था कोई टीवी पर, तो हम लोग बाले बच्चे घूमते चले गए। इस बार उस कुर्सी पर हम नहीं बैठना चाहते थे, जहाँ बराबर बैठते थे वहाँ बैठते हैं ना बाहर में। तो जब जब बैठते थे तो हम हार जाते थे। इस बार इधर सब उधर, इधर सब उधर, छटपट में हम थे। सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। 4 बजे से आप लोग डटे हुए थे हमारे घर पर। तो उठे हम टहलने के लिए, तो देखा भाई इतना जोर कहाँ से है। तो हम निकल गए बाहर, हमने कहा गुड मॉर्निंग, सभी लोग को शुभकामना, चाय पीजिए, हमको टहलने दीजिए। इतना बड़ा जो मैंडेट मिला, उसमें अब बोलने से कोई फायदा है नहीं। बहुत फुहर बातों की चर्चा हो रही थी उस टीवी में। बोलना अच्छा नहीं लगता है, लोगों को तकलीफ होगा। हर आदमी के मन में जो अपना पीड़ा है वो कभी निकल नहीं सकता, लोग बोल रहे थे। हमारे यहाँ प्रशांत किशोर जी हैं, राजनीतिकार हैं, उनको टेलीफोन किया कि भाई क्या हो रहा है, क्या आप मैंने देख रहे हैं। लेकिन ईटीवी का प्रबोध हमेशा बताते रहे कि भाई बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं कि जो आता है बाहर से, बैलेट आता है ना बाहर से, पोस्टर, उसका ये रिपोर्ट है, उसका रिपोर्ट है। और बीजेपी के दफ्तर में हमने देखा इतना फुहर ढंग से कि रिजल्ट देख करके पोस्टल ऑर्डर वाला दे पड़ाका, लालू नीतीश मुर्दाबाद, खत्म हुआ, ये वो फलाना। उसके बाद से जब हम लोग 190 की तरफ बढ़ने लगे तो पता नहीं ये सब कहाँ चले गए। तो देखिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी, ये शुरू से हम बोलते आ रहे हैं। और कितना भी कोई माथा पटक लेगा, मैं देखता हूं कि बहुत सारा चर्चा, डिबेट लोग शुरू करते रहते हैं। तो कहीं भी इतना बड़ा मैंडेट, इतना बड़ा मैंडेट गरीबों ने हम लोग को दिया है। अगर हम लोग के अंदर कहीं भी किसी तरह की बात हुई तो जनता कभी भी हम लोग को माफ नहीं करेगी। इतना होश और हवास हम लोग को है। बार बार ठीक कहा नीतीश कुमार जी ने, हम थोड़ा खोल के बोल देते हैं, थोड़ा ढक के बोलते हैं। हर कोशिश की गई मुहर्रम के अवसर पर, राष्ट्रीय त्योहार दशहरा के अवसर पर, जिस माँ का पूजा हम लोग करते हैं, गौ माँ का, ये सारा का सारा इलेक्शन कमीशन के रोक के बावजूद इन लोगों ने सोसाइटी को कम्युनलाइज करने का कोशिश किया। लेकिन बिहार के हिंदू भाई, मुस्लिम, गरीब, गुरबा इतने अलर्ट थे, और हम लोग अलर्ट किए भी थे, इनका सारा हथियार फेल हो गया, सब फेल हो गया इनका। तो अब तो हम बोले थे कि भाई इस जीत के बाद हम दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे। हम बोले हम उससे वापस नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर हम फील्ड में नहीं जाएंगे। और सबसे पहले यहाँ सरकार बनवा के सबसे पहले हम बनारस में जाएंगे। बोले थे ना मोदी जी कि हमको कोई नहीं बुलाया है, हम अपने नहीं आए हैं, गंगा जी ने हमको बुलाया है। और वहाँ कई एक तरह का वादा इन्होंने किया था।
तो हम अपना पार्टी के चुनाव चिन्ह लेके, लालटेन लेके, हाथ में लालटेन लेके हम सब ढूंढेंगे कहाँ कहाँ किस बुनकर के घर में कौन गांव को इन्होंने अडॉप्ट किया था। कौन केटो टाउन है ना, कोई मना नखरे जर्मनी का, क्या बोला, अरे केटो जो बन रहा उसका बनाने, हाँ तो वो भी देखेंगे कि कैसा उसका है, ये हवड़ा का पुल बनाए हैं कि क्या बनाए हैं यहाँ पर। तो भारी आंदोलन हम खड़ा करेंगे। सरकार तो यहाँ पक्का सील हो गया, लॉक हो गया, और हमारा हक और हुकूक बिहार का, हम कोई कंप्रोमाइज करने वाले नहीं हैं। बिहार को नेशनल मैप पर हम लोग ले जाएंगे और बिहार के महान जनता को हम लोग विश्वास दिलाना चाहते हैं, देशवासियों को, कि देखिए कट्टरपंथ के खिलाफ देश के कई विद्वानों ने पद्मश्री, पद्म विभूषण सब लौटाना शुरू कर दिया है पहले से। ये जो कट्टरपंथ है ये सब, तो इनके जहन में ये था कि बिहार को हम हथिया लें हवा में, और ये कलकत्ता घुसना चाहते थे नरेंद्र मोदी। कलकत्ता के रिपोर्टर लोग होंगे तो सुन लेना, ये इनका प्लान था कि बांग्लादेश के बगल में जो कलकत्ता, उसमें हम घुसे, और बिहार ने इतना जबरदस्त वोट लगा दिया कि कलकत्ता से इनको पहुंचने का, बिहार से इनको खाली पैर हम लोग लौटवा दिया, बिहार की जनता। अरे खाली पैर चले गए। हमने कहा था कि रिलायबल सोर्सेज से हमको पता लगा है कि इस जीत के शानदार जीत के बाद नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देके गुजरात वापस जाना पड़ेगा, और आप लोग देखिएगा कि और क्या क्या खेला होता है। ये सारा खेल होने वाला है सब, और पूरा देश में जितना उल्लास है लोगों के मन में, मैं बयान नहीं कर सकता हूं। चारों तरफ राज्य में, हर राज्य में हम लोग जाएंगे। नीतीश जी को दिक्कत होगी क्योंकि मुख्यमंत्री रहेंगे, सरकार चलाते रहेंगे, तो इनको आंदोलन में हम कम ले जाएंगे नीतीश कुमार, और हम फ्री हैं। और जनता के सामने मैंने वादा किया ये सब बात, मैंडेट जो सब मिला है, इस पार्टी को, ये कोई पार्टी है भाजपा, ये तो मखौटा है। और मोहन भागवत ने जो कहा, मालूम है क्या बोल दिए थे, बिहार के और देश की जनता को मालूम हो गया ये तो आरक्षण हमारा खत्म करना चाहता लोग। जितना गर्म हुआ बिहार और चारों तरफ गर्म हुआ, उस लौ में जल के लिए सब भस्म हो गए। काम कुछ नहीं, खाली भाषण करना। आज के अवसर पर आप लोग, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी दुखी जरूर होंगे, और कल के बाद हम बोलेंगे। आज थोड़ा रेस्ट लीजिए, नीतीश जी को बधाई दिए हैं तो अच्छी बात है, तो मैनर और कर्से है, देना ही चाहिए, लेकिन दिल से दिए है कि नहीं नीतीश कुमार। सब तो हम लोग, ये जो रूटीन वर्क होता है वो तो बात हम लोग बुझते हैं। तो ये सारी बातें हैं देश को, ये देश सबों का है, देश सबों का, सिर्फ हिंदुस्तान भारत में नहीं। इंटॉलरेंस के सवाल पर आपको मालूम होगा कि वो कलाकार को किस तरह से लोग प्रताड़ित। मैं जानना चाहता था, आज जानना चाहता हूं कि रिपब्लिक डे पर जिस दिन आप बुलाए थे ओबामा जी को, सुपर कंट्री के हेड को, क्या कहा था दिल्ली में रखे उन दिनों में ओबामा जी ने, कि रंग भेद और रिलीजन के नाम पर देश का बंटवारा उचित नहीं है। एक चाबुक दिया था। और यहां से अमेरिका लौटने के बाद ओबामा जी ने कहा था कि जिस तरह से धार्मिक असहिष्णुता भारत में है, अगर गांधी जी भी होते तो शर्मिंदा होते।
बड़ा भारी खतरनाक डिजाइनरों का। इनको इस देश में रखना देश को टुकड़ा टुकड़ा करने के बराबर है। और बिहार की जनता ने इस बात को समझा और हवा बहा अब बिहार से। इस सारा लौ अब हवा पूरा बिहार का देश भर में नया दिशा देगा और इसका दूरगामी परिणाम होगा। और हम लोग बिहार के लोगों को ये ना समझे कि ऊंची जाति के भाई कहीं नाराज होंगे। हम सबके लिए हम लोग हैं। हमारी सरकार जो बन रही है सबके लिए है। लेकिन जो लोग वोट दिए बीजेपी को, जानबूझ के जो वोट दे रहे हैं हम लोग के हेटरेट में कि लालू आ जाएगा, नीतीश है, ये उनके लिए भी अच्छा नहीं है। इस देश में वो भी है। दे दिए वोट। आगे से आप लोगों को भी संकल्प कर लेना चाहिए। ये देश का सवाल है, उसी देश में हम लोग भी सब लोग हैं। और अब हम बंद कर देते हैं। आप लोग को धन्यवाद। कोई भी अखबार के भाई को कुछ हम बोले हों तो हमारी जीत हो गई, आज वापस ले लेते हैं। और लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब बोला क्या बोला कहा कि पीड़ा में रहेगा। महागठबंधन की जीत के लिए सबसे पहले बिहार की जनता को बधाई देते हैं। इस महागठबंधन की शानदार जीत के लिए लो सब उठा के कांग्रेसों को दे देते हैं। इस महागठबंधन की शानदार जीत के लिए नीतीश जी का चेहरा, लालू प्रसाद जी, सोनिया गांधी और राहुल जी का आक्रामक चुनाव प्रचार, इतने लंबे जो हम लोगों को सीटें आए उसका कारण है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि जो हम लोगों ने 7 सूत्री कार्यक्रम इस प्रदेश की जनता को दिया उसको इम्प्लीमेंट कराना और एक सक्सेसफुल गवर्नमेंट देना। महागठबंधन का नीतीश जी के नेतृत्व में एक सक्सेसफुल गवर्नमेंट देना जिससे कि दोबारा बिहार विकास की प्रगति पर आगे आ सके, ये कांग्रेस की प्रायोरिटी होगी। धन्यवाद। क्या मोदी जी ने आपको फोन किया बधाई देंगे? हमारे समधी जी मुलायम सिंह यादव जी बधाई दी और फिर उनके भाई साहब शिवपाल जी बधाई दी। सोनिया जी सहित सभी उनके परिवार, उनके दामाद, उनकी बेटी बूटा सिंह जी, माननीय मनमोहन सिंह जी, अरुण जेटली जी, राजनाथ भाई, सब लोग दिखाई दिए। लेकिन मोदी जी शर्मा रहे हैं। जरूर, लेकिन देने जरूरी। अभी शर्मा रहे हैं तो नीतीश जी को दे दिए तो हो गया, बधाई हो गया। बाकी सब लोग को मिलता ही रहता है। शत्रुघ्न सिन्हा जी लंदन में शायद आज जा रहे हैं, आज जा रहे हैं। अब वो भी बहुत खुश हुए हैं। सुशील मोदी हमारा हमको फोन किए, बधाई दिए। सुशील बधाई दिए और हमने श्योर किया कि सेक्रेटरिएट क्यों करते हो रहेगा। मेहनत किए हो, सोशल मेहनत किए हो तो क्या करोगे? मैंने तो मैं बात सुनी ना, सोशल को बोले कि सेक्रेटरिएट में कोई फेर बदल नहीं जाएगा, हो जाएगा। लेकिन अब बात सुनिए ना, कहा सुशील को कि भाई तुम पर मेहनत किया
लेकिन ट्रांसफर करूं सिंगार पिया पिया ऊपर वाले वो बुलाएंगे आप हमेशा आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी की चर्चा करते रहे हैं। आडवाणी जी के साथ जो मिसट्रीटमेंट हुआ पूरे चुनाव में उसकी भी चर्चा की। आज आडवाणी जी का जन्मदिन है। दिस विक्ट्री अ ट्रिब्यूट टू आडवाणी जी एंड वाजपेयी जी और दिस आज आडवाणी जी का जन्मदिन है और हर वर्ष की भांति हमने इस वर्ष भी उनको जन्मदिन के अवसर पर हमने शुभकामनाएं दी और फोन करने वाले तो काफ़ी और लोग जिनका फारूक अब्दुल्ला साहब से भी तो कई लोग ये हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, तो सारे लोग विभिन्न प्रांतों से अनेक लोगों के और राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न दलों के अनेक नेताओं का फोन आया, लोगों ने बधाई दी और काफ़ी बरनाला साहब, सुरजीत सिंह बरनाला साहब इतने उम्र के होने के बाद भी और काफ़ी सीनियर लीडर रहे हैं। हम लोगों को पहले से उनसे मिलने का और काम करने का मौका मिला। देखिए ये सब काम तो आप लोगों का है। आज मेरे लिए कोई ऐसी बात कहना शोभा नहीं देता है। बिहार की जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है और चुनाव के दौरान तो सारी बात लोग कहते थे, उसका उत्तर भी हम लोग देते थे, लेकिन उसके बाद आज उन सब चीज़ों पर पटाक्षेप हुआ है। और एक बात तो स्पष्ट है, एक तरफ काम करने के लिए मैंडेट दिया महागठबंधन को कि काम कीजिए, ठीक ढंग से काम कीजिए, समाज के सभी तबकों को लेकर चलिए। और जिस तरह से बिहार में सभी प्रकार के उकसावे की कार्रवाइयों के बावजूद जो सद्भाव का माहौल रहा, इसके लिए बिहार के लोगों को मैं बधाई देता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं। इस बार देखिए दशहरा और मुहर्रम एक समय था और जिस प्रकार से एक शांतिपूर्वक ढंग से सद्भाव का वातावरण कायम रखा है लोगों ने और लाख कोशिश के बावजूद ध्रुवीकरण का प्रयास नाकाम रहा है, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका मतलब है जनता और बिहार के लोग बहुत आगे सोच रहे हैं। तो हम लोगों के ऊपर जो जिम्मेवारी उन्होंने सौंपी है, हम उस जिम्मेवारी को निभाएंगे। लेकिन इस पूरे इलेक्शन का, बिहार के इलेक्शन का एक नेशनल कंटेक्स्ट भी है, जैसा कि हमने कहा और लालू जी ने भी बताया, वो है कि लोगों की निगाहें टिकी हुई और इस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद पूरे देश में जो इनटॉलरेंस के खिलाफ हैं, जो डेमोक्रेसी के पक्ष में हैं, जो चाहते हैं कि कथनी और करनी में फर्क न हो, क्योंकि लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुत जरूरी चीज है कि आपकी कथनी और करनी का फर्क मिटे। कहिए आप बहुत कुछ और कीजिए उसके अनुरूप नहीं, तो धीरे धीरे एक मोह भंग जैसी स्थिति उत्पन्न हो। तो ये सारे जो हालात देश के अंदर थे, तो उसी के मद्देनजर लोगों के मन में एक इच्छा थी और ये इच्छा बलवती, बहुत मजबूत इच्छा थी और बलवती होती चली जा रही थी कि लोगों को लग रहा था कि नहीं, इस देश में एक स्ट्रांग साथ साथ विपक्ष होना चाहिए और एक अल्टरनेटिव का फॉर्मेशन होना चाहिए। ये लोगों के मन में था और डेमोक्रेसी की मजबूती के लिए जरूरी है। तो नहीं तो आगे बात होगी। अभी आज को अभी ये हम लोग
शपथ ग्रहण करने के बारे में, उसके बारे में आप लोगों की रुचि है, वो हम लोग आपस में बातचीत कर लेंगे। अभी देखिए ना, ये काफी समय है। अभी जो प्रेजेंट हाउस है इसका टेन्योर भी आगे तक का है, लेकिन चूंकि चुनाव हो गया और एक नया जनता ने विधानसभा को चुना, तो इसलिए जल्दी से जल्दी होगा, लेकिन हम लोग आपस में भी बात करेंगे। अभी बात करने का कोई मौका भी नहीं लगा कि कब करना है, क्योंकि उसको करने के पहले विधायक दल की बैठक होगी, फिर पूरे महागठबंधन की संयुक्त बैठक होगी और तब उसके बाद वो प्रक्रिया होगी। तो उसमें जो भी समय लगेगा आज हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन बहुत समय नहीं लगेगा, जल्दी होगा, ये काम भी जल्दी होगा। मुलायम सिंह जी के हम सब लोग इज्जत करते हैं और हम लोगों की तरफ से उनके प्रति सम्मान में न कोई कमी थी, न कमी है, न कमी रहेगी। तो इस बार मुख्यमंत्री का पद किसे लेने जाएंगे? आरजेडी में बाजीगर भी लालू के दोनों बेटे बैठे हैं उसके लिए, तो क्या उनको यह ऑफर जाएगा या कुछ और व्यक्ति? इन सब चीजों की चर्चा प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी होगी। हमारे सरकार की प्राथमिकता पूर्व निर्धारित है। एक तो जो हम लोगों का न्याय के साथ विकास का रास्ता, जो इंक्लूसिव ग्रोथ का, समावेशी विकास का रास्ता है, उसी के मद्देनजर हम लोगों का साझा कार्यक्रम है महागठबंधन का। जो हमारा साझा कार्यक्रम है वही हमारे महागठबंधन की सरकार का कार्यक्रम है। और जो 7 निश्चय है वह महागठबंधन के साझा कार्यक्रम का अंग है। नहीं, अभी सरकार बनाने के बाद ये सब काम करेंगे, लेकिन इतना यकीन मानिए वो निश्चय है, इसलिए वो लागू होगा। उसका डिटेल आप लोगों के सामने हम लोग रखेंगे, लेकिन उसके पहले मनोरंजन भारतीय, हाँ, मनोरंजन हम लोगों के जो संसद में हैं और राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, इन विषयों पर विचार करके निर्णय लेंगे संसद के सत्र के बारे में, और सब लोग सजग हैं। और जो एक असहनशीलता का वातावरण, इनटॉलरेंस का जो वातावरण बना है और कट्टरपंथ का जो एक कहिए कि एक दिखाई पड़ती है कि वो हावी होता जा रहा है, तो इसके विरोध में और असहनशीलता के खिलाफ जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, चाहे वो लेखक हों, फिल्मकार हों, चित्रकार हों, कलाकार हों, वैज्ञानिक हों, पत्रकार हों, यानी जितने हमारे इंटेलेक्चुअल जायंट्स हैं और जिनको देश के ख्याति प्राप्त लोग हैं अपने अपने क्षेत्र के, तो वैसे लोगों ने विरोध स्वरूप अपनी भावना प्रकट की। तो वह एक महत्वपूर्ण मसला है, लेकिन हम लोगों के जो राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व के लोग हैं वो सब इन बिंदुओं पर सजग हैं। नहीं, वो तो हम लोगों की मांग सदैव है, वो तो यूनानिमस रिजोल्यूशन है, यूनानिमस रिजोल्यूशन है और हम लोग उसको परसू करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने जो प्रचार किया, जो प्रचार का असर आपने कहा कि काफी के गया, तो क्या भारतीय जनता ने उनके प्रचार की शैली को लगा दिया? उसके बारे में जितना कहना तक कर आपको आसानी से मिल पाएगा केंद्र सरकार से?
नहीं, ये एक्सप्लेन्ड है। जो भी पैकेज का ऐलान किया गया है और उसके बारे में जो हमने पत्र लिखा था माननीय वित्त मंत्री जी को और वित्त मंत्री जी का उत्तर आया था, वो स्पष्ट है। वो केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा या उनके मंत्रालयों के PSUs के द्वारा वो काम करने, कोई राज्य सरकार के पास वो पैसा आना नहीं है, राज्य सरकार के थ्रू उसमें कोई काम नहीं है, जितनी जो भी बात है। और वो बात पहले से एक्सप्लेन हम लोगों ने कर दिया। हाँ प्लीज। आपकी ये लगातार 2010 में जिस तरह से आपने जीता था, ठीक उसी तरह से जीता है लगभग। तो वो था ये क्या विक्ट्री? 2010 में भी आपने किसी तरह से चुनाव जीता था और ये चुनाव भी लगभग उसी तरह से कैटेगरी आपने जीता है। वो विक्ट्री स्पीकर था या ये विक्ट्री स्पीकर है? देखिए, हर चुनाव का अलग अलग व्याकरण होता है। वो एक अलग संदर्भ था, यह संदर्भ अलग था, लेकिन इस चुनाव को याद रखा जाएगा। जो 2015 का बिहार विधानसभा का चुनाव है, जिस तरह से हम लोगों का महागठबंधन बना और जिस तरह से बीजेपी का कैंपेन चला, ताकत एक स्टेट के इलेक्शन में केंद्र के रूलिंग पार्टी ने झोंकी, ये अपने आप में मेरे हिसाब से अभूतपूर्व है। इसलिए इस इलेक्शन को हमेशा, ये जो करंट इलेक्शन अभी जिसका आज परिणाम आ रहा है, ये इलेक्शन अपने आप में एक मेरे ख्याल से पूरे इलेक्शंस में जब कभी भी इलेक्शन होगा तो एक ये माइलस्टोन का काम करेगा। आपने कहा नेशनल इम्पैक्ट होगा, क्या इससे भी रीअलाइनमेंट ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस, क्या पार्टियां ये महागठबंधन जो है बिहार में बाहर जाएगा? देखिए, आज इसके बारे में कुछ भी कहना न तो मुनासिब है और न ही संभव है, लेकिन इतना जरूर है कि एक नेशन के मूड का पता चला, पूरे देश का ये मूड है कि एक बिहार के चुनाव से पता चलेगा। और मेरे हिसाब से बिहार के लोगों ने जो देश का मूड है उसको बताया, और इससे बहुत सारी चीजें सेटल होंगी। एक करके पूछिए। अरे लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। आपने कहा था कि ये चैलेंज होगा प्राइम मिनिस्टर के लिए, आपकी तरफ से क्या ये चैलेंज बिहार से बाहर जाएगा, क्या वीडियो हुआ नेशनली? आप लोग ध्यान देते नहीं। मैंने शुरू में ही कहा कि आज चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट बनाने में कोई कठिनाई नहीं थी। ये है नरेंद्र मोदी भाजपा का सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ रेफरेंडम था, जनता ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिजेक्ट कर दिया। अब इसे तेज करेंगे हम लोग। अब फिर मैं आपको बता देता हूँ कि जो बहस में बैठते हैं लोग डिस्कशन में, ये पूरा थोड़ा समझ लें हम लोग कि जो महागठबंधन हम लोग ने बनाया, बहुत ठोक ठटाका बनाया, प्रयास चल रहा था कि लालू का वोटर नीतीश को मारेगा कि नहीं, याद करिए। इस बीच भी लोग चलाया कि नीतीश का वोटर या आज ये दिखावा वोट नहीं दिया, मतलब अपना शरारत करने में कहीं भी लोग थके नहीं। जो RSS बीजेपी मीडिया से जो प्रभावित या कोई मालिक जिस मालिक को रिवाल्वर लगा तो मोदी जी से कहा ऐसा लिखो, ये सब बात करता है। बड़ा ठोक ठटा के ये गठबंधन बना है, महागठबंधन। ये महागठबंधन वो महागठबंधन नहीं है जो नीतीश जी और बीजेपी के साथ हुआ। उसको हम लोग बिल्कुल ध्यान में रखते हुए, ये बिल्कुल विचारों पर आधारित
सात कदमों पर आधारित, गरीब दबे कुचले लोगों को देख के आधारित, ये हमारा धर्म है। और मैंने आपको कहा ना भाई जी, दिल्ली में ये देश सबों का है। दिल्ली में एक दिन भी नरेंद्र मोदी से कोई उम्मीद नहीं है। संघ के प्रचारक है, संघ का प्रचार कर रहे हैं, सरकार नहीं चला रहे हैं। और उस सरकार को आप पूछिए कैसे हटा दोगे? जन आंदोलन शुरू करेगा। जन आंदोलन से स्वराज मिला था, देश भरो आंदोलन शुरू करेंगे। शुरू हो जाएगा यही बिहार से या अन्य राज्य से हम जाकर शुरू करेंगे। ये सरकार इतना बड़ा तमाचा बिहार की जनता ने सुखड़ा साफ कर दिया भाजपा का। इतना बड़ा हमला किया था, मामूली हमला किया। खरबों खरबों रुपया लाया, 40 नोट लाया। कहीं कोई सुना जो लिया पैसा रख दिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। Many big points emerging from that Lalu Yadav, Nitish Kumar and Ashok Chaudhary press conference of the RJD, JDU and the Congress. The photo of Nitish Kumar there making it very clear. Their agenda now remains taking everyone in Bihar forward, but that bigger message is that there is a national impact of this Bihar election, and that national impact will be there for all to see very soon. Nitish Kumar also saying that it is the defeat of politics of intolerance. There will be much more on the national impact of this election. The MGB, he said, the Mahagathbandhan, no controversies when it came to either the candidates or the manifesto, or now the road ahead that they intend to follow. Lalu Yadav saying Nitish may hold back his punches, but he clearly doesn't, and that is where Lalu Yadav launched a frontal attack on Prime Minister Narendra Modi and the BJP, talking in detail about what they've termed as politics of intolerance, of divisive politics, of beef politics, and all of that, he says, have been defeated in Bihar and will be targeted nationwide in the days, weeks and months to come. Lalu Yadav now will head in the next 10 days to Banaras, to Kashi, the Prime Minister's parliamentary constituency in Uttar Pradesh, and says the campaign will start from there against Prime Minister Narendra Modi and on the politics of BJP. So what is that big impact of Bihar elections? Now this is the second big loss for the Bharatiya Janata Party after the Delhi mandate. Amit Shah and Narendra Modi both on the back foot after two crucial losses, and especially Bihar, where both Amit Shah and Narendra Modi had a very significant role to play. Amit Shah was virtually camping there. Narendra Modi addressed a series of rallies. This is a signal. This is an end to the 2014 Modi wave. The dissenting voices within the BJP, within the NDA alliance, they will now be strengthened. It's the BJP, it's a big blow to the BJP's efforts to get numbers in the Rajya Sabha. What's the impact for the JDU? And the RJD. It's return of Lalu's lost glory. Nitish Kumar will now be a credible face against Narendra Modi. It's a big boost even for the Congress party, leading in 26 of 40 seats it contested, having won and leading in these 26 seats. It's a fresh impetus to a possible third front. Mamata Banerjee has congratulated Nitish Kumar. Arvind Kejriwal has congratulated Nitish Kumar. Is this confederation of chief ministers perhaps now going to happen very soon?